मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 2020 है ना? बोलिए 2020 है। और जितने साथी यहाँ पर हैं इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो 19, 20, 21 साल या 22 साल के होंगे, यही है ना? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन कुछ ऐसी बात हम बताएंगे जो इंशाअल्लाह उसको सुन करके आपके दिल के अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा कि काम कैसे करना है और काम कैसे होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों को मैंने कहा कि ये 20 साल 2020, और जब बिहार की धरती औरंगाबाद में जब हम लोग तहरीक को लेकर के आए थे तो 2001 में लेकर के आए थे, 2001 में लाए थे, और ये 20 साल हो गया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 20 साल में ये पूरा फौज जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के पास जब पहली बार हम लोग गए थे दारुल उलूम के हवाले से बात करने के लिए, तो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने कहा कि बेटा काम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत परेशानी है, इसमें दिक्कत बहुत है, बहुत आपके सामने जो है तूफान आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हमारे साथी अमीर हसन भाई, सिकंदर भाई, कफील भाई और दीगर साथी जो है हम लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस तूफान से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तूफान से लड़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक फौज तैयार है। आप सब दुआ कीजिए हम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को उम्र में, अमल में और इल्म में इजाफा फरमाए। दूसरी बात, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने जो सफर हम सब को ऊपर किया, जब भी हजरत के पास हम लोग गए हुजूर तारीख चाहिए औरंगाबाद के लिए, हजरत ने ना नहीं कहा कभी, ठीक है बेटा चलना है, लेकिन कभी हजरत का दौरा अगर यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर में है, तो हजरत ने सेट करके दिया है कि इनको लेकर के जाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 20 साल से इज्तिमा हो रहा है, 1-2 साल गैप हुआ है, जिसमें 14 बार हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी यहाँ तशरीफ लाए हैं। और आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हजरत ने लोकल ट्रेन में भी सफर किया है, यहाँ तक के बनारस से यहाँ तक के लोकल ट्रेन में हजरत को ऐसे ही जो टिप वाली गाड़ी चलती थी उसमें भी बैठा करके हजरत को भेज दिए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे अमीर जो पूरे दुनिया में घूमते हैं, हजरत के लिए एक से एक गाड़ी लेकर के लोग लगे रहते हैं, 10-10 गाड़ी लेके लगे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आते हैं हजरत तो एक ऐसी ही मामूली सी गाड़ी, सीट वाली गाड़ी पे बैठा के भेज देते हैं तो चले जाते हैं पटना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सफर ये है। और खाना के बारे में सुनिए, ये दारुल उलूम कायम हुआ था तो यहाँ पर हमारा कोई ऐसा उस वक्त इंतजाम नहीं था, प्रोग्राम होता था लेकिन इंतजाम नहीं था। जो लंगर का खाना होता है ना, लंगर में जो लोग खाते हैं, जो लोगों को खिलाते हैं, और कोई इंतजाम नहीं हो सका था किसी वजह से, जिसको बोला गया था वो नहीं कर पाया था। तो हजरत का जब जाने का वक्त आया तो हजरत बोले हम लोग का मुंह सूखा हुआ था, खिलाएं तो क्या, कुछ है नहीं। तो हजरत समझ गए कि कुछ है नहीं, तो हजरत खुद बोले कि बेटा लाओ लंगर में जो भी खाना है लाओ। तो वो उसको गर्म करने का भी इंतजाम नहीं था, वही जो ठंडा खाना था वही खा करके हजरत को हम लोग रवाना किए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये बोलने का मकसद ये है कि हमारे अमीर जब ये सब कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। करेगा वक्त आ जाएगा तो इंशाअल्लाह, और कभी जुबान पे सिवा नहीं होगी इंशाअल्लाह नहीं। हमारे अमीर ने कभी नहीं, बल्कि कभी किसी ने कुछ कहा भी, हजरत के सामने कोई बात छेड़ दिया, वो भी मालूम पड़ा मुझे, बात छेड़ दिया कि हजरत ऐसा वैसा, तो हजरत ने खुद कहा कि बेटे शादी में नहीं गए थे, दीन के काम के लिए गए थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे सामने भी अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो हमें शिकवा नहीं करनी है, कोई शिकवा नहीं करनी है। हम दीन का काम करने के लिए निकले हैं, हमें परेशानियां झेलनी पड़ेगी, हम परेशान हो करके भी दीन की दावत लोगों तक देते रहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 2 बात। और एक बात ये है, हम जब तहरीक में शामिल हुए थे पहली बार, तो ये हौसला देने के लिए बोलना जरूरी पड़ता है, नहीं तो ये बात बोलना चाहिए। मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं था,
हजरत का पहली बार बयान मैंने सुना और उसी दिन हमने अहद कर लिया कि इंशाल्लाह चेहरे पे हम दाढ़ी रखेंगे, गर्दन पे अस्तूरा चल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन चेहरे पे अस्तूरा नहीं चलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और दूसरा अहद ये क्या था कि अपनी जात के लिए, अपनी जात से तहरीक की बदनामी नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारी जान चली जाए चलेगा, लेकिन हमारी जात से, हमारे वजह से कोई ना कहे कि सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग है, देखो ऐसा है वैसा है। तो हमारी जात के वजह से तहरीक बदनाम नहीं होनी चाहिए, अमीर की बदनामी नहीं होनी चाहिए, दारुल उलूम अनवार मदीना की बदनामी नहीं होनी चाहिए, हमारे असातिज़ा जो बैठे हुए हैं उनकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये ट्रस्ट के लोग जो है, तो ट्रस्ट भी तो आएंगे ना, तो ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके ऊपर भी बदनामी ना आए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम सब अहद करें कि हमारी जात की वजह से ट्रस्ट के जिम्मेदारों को बदनामी ना हो, असातिज़ा की बदनामी ना हो, अमीर की बदनामी ना हो, दारुल अनवार मदीना की बदनामी ना हो, सुन्नी दावत इस्लामी की बदनामी ना हो। इंशाअल्लाह इस सब पर अमल करेंगे, हम सब मिल करके इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।